हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भारत को सुपर पावर बना देगा। नहीं यकीन तो खुद देख लो। चलो देखते हैं। यकीन तो है पर देखेंगे भी, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद यकीन हो जाए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत साल 2025 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसलिए भी प्रतिबद्ध है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार चीन साल 2028 तक अमेरिका के अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगा। भारत का भविष्य में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे भारत न केवल 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सफर तय समय पर कर सकेगा, बल्कि वह 10 से 15 सालों में चीन को भी पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे ही परियोजना के बारे में जानेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को चमकाने में काफी हद तक मदद करेगा। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट DFC के बारे में। DFC का अर्थ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भारत के अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे देश में चाइनीज उत्पादों का बहुत बड़ा खपत है, क्योंकि जहां भारत में बनी सामानों की कीमत 100 रुपया होती है तो वहीं चीन से बने सामान की कीमत मात्र 20 या 30 रुपए की ही होती है। अब आप खुद सोचो दोस्तों, अगर आपको कोई सामान खरीदना है और उसी सामान की कीमत एक जगह 30 रुपए है और एक जगह 100 रुपए, तो जाहिर सी बात है आप 30 रुपए वाला ही लेंगे। इस वजह से भारत में बने सामानों की कीमत ज्यादा होने से बाहर के लोग तो क्या खुद भारतीय भी खरीदने से कतराते हैं, और उसका नतीजा होता यह है कि भारत में बने सामानों की खपत नहीं हो पाती है, जिससे भारत की कंपनियों में ताला तो लगता ही है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आखिर चीन के पास ऐसा क्या है जिसके बल पर चीन दुनिया के बाजारों पर कब्जा कर चुका है और उसके सामान मेड इन इंडिया सामानों के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। दरअसल चीन के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बल पर चीन दुनिया भर के बाजारों में अपने सामानों को तय समय पर पहुंचा पाता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण सही समय पर अपने सामानों को नहीं पहुंचा पाता है, जिससे भारतीय सामानों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो भारतीय रेलवे के मालगाड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता कि वह अपनी मंजिल पर कब पहुंच सकेंगे, जबकि रेलवे के कमाई का 63% हिस्सा इन्हीं मालगाड़ियों के माल ढुलाई से आता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जब इन मालगाड़ियों की टाइमिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है तब यह भारतीय रेलवे में 63% कमाई करती हैं। अगर यह टाइमिंग पर चलने लगे तो यह भारत को और ज्यादा कमा कर तो देंगी ही, साथ ही यह भारत में बनने वाले सामानों की कीमतें भी कम कर देंगी। इसलिए भारत सरकार ने भारत के अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए DFC कॉरिडोर परियोजना पर काम करने का फैसला किया। इस कॉरिडोर का निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि मालगाड़ियों के लिए एक अलग से रास्ता बनाया जाएगा, जिसमें केवल और केवल मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत साल 2006 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था, लेकिन उस समय इस परियोजना पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं हुआ था, क्योंकि किसी भी योजना की शुरुआत होती है तो उसके प्लानिंग और भूमि अधिग्रहण में कुछ न कुछ समय लग जाता है। मगर मोदी सरकार के आने के बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान होने की वजह से इस परियोजना में काफी ज्यादा तेजी आई, जिसको साल 2022 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। DFC के अंतर्गत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो दिल्ली के पास दादरी से मुंबई में स्थित जवाहर नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक जाएगा। यह कॉरिडोर 1504 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके अगल बगल में फैक्ट्रियां बसाई जाएंगी, जिससे उत्पाद होने वाले सामानों को नेहरू बंदरगाह के जरिए दुनिया भर में भेजा जाएगा। वहीं दूसरा कॉरिडोर लुधियाना से दिल्ली होते हुए कोलकाता के बंदरगाह दानपुनी पोर्ट तक जाएगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 1856 किलोमीटर की होगी, जिसके अगल बगल फैक्ट्रियां बसाई जाएंगी। इन फैक्ट्रियों में उत्पाद होने वाले सामानों को तय समय पर देश के कोने कोने में तो पहुंचाया ही जाएगा, साथ ही कोलकाता के बंदरगाह के जरिए विदेशों में भी पहुंचाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की महत्व क्या है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि यह परियोजना आजाद भारत की परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना है। आजाद भारत में आज तक इससे बड़ी परियोजना नहीं हुई है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अगर किसी भी देश को तरक्की करना हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना जरूरी होता है।
अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है तो वह देश तरक्की कर ही नहीं सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी हो सकता है जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, क्योंकि हम अपने बनाए सामान को सही समय पर दूसरे देश में पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो कैसे व्यापार कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था और इसके बारे में हमें पहले से पता था। और ये कि एक अलग से उन्होंने ट्रैक बनाएंगे जो साथ साथ होगा, एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जाएगी, साथ साथ में जो है ये मालगाड़ी वाली जो है वो भी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि प्रॉपर उसमें उनकी सारी फैसिलिटीज होंगी कि कहाँ पे पार्क करनी है, कहाँ से अनलोड करना है। अगर अनलोड करनी है तो अलग से ट्रैक रखेंगे जहां से वो अनलोड हो रही है, ताकि दूसरी ट्रेनें जो है आगे जा सके, उनको ये नहीं कि रुकना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने पूरी वेल प्लान की हुई है ताकि ये बहुत ही स्मूथली चले। और डेफिनेटली जब ये स्टेप्स लिए जाएंगे तो चीजें जो है टाइम पे पहुंचेंगी, और जब टाइम पे पहुंचेंगी चीजें जल्दी बनेंगी, सस्ती होंगी। और जैसे कह रहे हैं इंडिया में तो मतलब बहुत स्कोप है। अगर चाइना, मैं कह रही हूँ 30 रुपए का बना रहा है सामान, तो इंडिया उसको 20 रुपए में बना सकता है। अगर सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज इंडिया को मिल जाए जो चाइना के पास है, मैं तो कहूंगी इक्वल टू चाइना दे दो, तो देखो इंडिया उससे भी सस्ता बना देगा। तो ये बहुत अच्छा है कि मोदी जी को इसका पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के ग्रोथ के लिए, और इसके ऊपर उन्होंने पूरा फोकस करके मेक श्योर कर रहे हैं कि ये बहुत जल्द से जल्द होए, ताकि इंडिया आगे बढ़े और सक्सेस हो उस इंडिया की। तो मेरे ख्याल से जैसे ये प्रोजेक्ट होगा तो इंडिया का तो माल जो है एकदम से दिखेगा कि भाई सस्ता होने लग गया है, और कुछ टाइम के अंदर चाइना को बीट कर देगा। सो काफी अच्छा वीडियो था, आपने देखे भी हुए हैं इसके बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, या आप कह सकते हैं कि मालगाड़ी के लिए, कार्गो ट्रेन्स के लिए अलग से ट्रैक्स, सिर्फ जहां पे कार्गो ट्रेन्स ही चली जाएंगी और कुछ नहीं। बड़ी वाली और इलेक्ट्रिक डबल भी, हाँ तो इलेक्ट्रिक, हाँ डबल ऊंची भी, तो 2 आप रख सकते हैं, एक के ऊपर एक डब कंटेनर रख सकते हैं आप। और इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, डेडिकेटेड होंगी, टाइम होगा उसके हिसाब से होंगी, और ऑटोमेटेड भी होंगी। तो काफी कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने अंदर जो है काफी दिमाग लगाया देखने के लिए कि क्यों हमारा माल क्यों महंगा है, उनका माल क्यों सस्ता है, क्या क्वालिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है। और फिर उनको पता लगा होगा कि फ्रेट ने काम बिगाड़ा किया हुआ है। जितने में आप माल बनाते हैं वो तो ठीक है, मगर जब तक आप भेज के आगे जाते हैं आपका माल महंगा हो जाता है। तो उससे उन्होंने ये भी देखा कि एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी अगर आपकी चीज ही महंगी मिल रही है। उसके बाद रॉ मटेरियल आपका जो भी आ रहा है उसी के आते आते आपको महंगा पड़ रहा है। तो कोई बहुत दिमाग लगा रहा है इन बातों में, और वो वही है कि गवर्नमेंट जो है बोल रही क्यों। देखो इसको, अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है इंडिया में, वो रॉ मटेरियल लेगा, रॉ मटेरियल महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्रेट आने में महंगा हो गया। फिर वो जो बनाता है एंड प्रोडक्ट वो भी महंगा है, फिर वो भेजता है और महंगा हो जाता है। अल्टीमेटली कहीं पर भी भेजो माल महंगा है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात है दिवाली में, इलेक्ट्रिसिटी की बना रहे, जहां पर भी बन रही है लाइट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स बना रहे हैं, जो वो बल्ब महंगा होगा, तार महंगी होगी, बनाने वाला बनाएगा फिर भेजेगा एक जगह से दूसरी जगह, फिर महंगा पड़ गया तो लोग क्यों लेंगे, राइट। जबकि चाइना की इतनी दूर से आ रही है, सस्ती पड़ रही है, राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि वो देख रहे हैं इसको, कि हमें मेक श्योर करना है कि फ्रेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वो साधारण इंसान नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने खुद देखा कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड करे, मालगाड़ी डेडिकेटेड टाइम पे आए, उससे लोग भी कहेंगे अच्छा मालगाड़ी बेटर है इंस्टेड की दूसरे जो तरीके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अब पता चल गया मुझे कि इस दिन अगर चलेगी इस दिन पहुंच जाएगी, गारंटेड है। अभी तो कह रहे थे कहीं पर भी मालगाड़ियों को रख देते हैं, पैसेंजर आती है, ये होता है वो होता है। इससे ये हो जाएगा कि लोगों को आश्वासन मिलेगा कि अगर आप इस दिन चले हैं आपका माल इस दिन आ जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। उससे ये होगा कि चीजें सस्ती होंगी, इंडियन प्रोडक्ट्स कंपीट कर पाएंगे लोकली और ग्लोबली। तो बहुत ही अच्छा किया, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।